है, ये उत्तरकाशी के टनल में फंसे हुए और अपने जीवन जिंदगी को किस तरह बिताए, हम उनसे मुख्तबी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और ज़्यादा जानकारी उनसे भी हम जानेंगे किस तरह वो अपना जीवन यापन इतने दिन वो टनल के अंदर किए। टनल के अंदर में किस तरह से आप लोगों का सांस लेना होता था, क्योंकि दोनों ओर से बंद हो चुका था। जी, बंद दोनों ओर से हो गया था, लेकिन वही पाइप के माध्यम से 4 इंच का पाइप था, वही माध्यम से हम लोग का उधर से ऑक्सीजन दिया जाता था, बाहर से दिया जाता था। जी, खैर वो सरकार का आप धन्यवाद करना बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिर अब उस टनल में आप काम करने के लिए जाएंगे? देखो, अब तो मन तो नहीं कर रहा है कि फिर दोबारा ये हालत में ना फंस जाए, इसे तो कर रहा है, मन जाने का तो मन नहीं कर रहा है। हम लोग जब यहाँ रांची में, हम लोग के यहाँ गांव घर में हम लोग को मजदूर नहीं मिलता, इसी वजह से सब यहाँ का आदमी सब चला जाता है, बहुत सारा इधर उधर भटकता है काम करने के लिए। मूढ़ी भेज रहा था। अच्छा। मूढ़ी के अलावा उसके बाद में 10-11 दिन के बाद में फिर पाइप घुसाया, उसके बाद में ही हम लोग का खाना चालू हो गया। चावल था, रोटी सब, सब्जी, जितना भी फल फ्रूट वगैरह सब ये सब देने लगे, किशमिश काजू ये सब भेजने लगे पाइप के द्वारा। 6 इंच के बाद में पाइप घुसा उसके बाद। अच्छा, इन 17 दिनों में एक आम आदमी का एक दिनचर्या होता है। हाँ। सुबह उठना, मुंह कान धोना, पर फेंकाना करना, कैसे होता था? सुबह उठते थे, वही वहाँ तो देखो दिन भर के लिए वहाँ पर कैसे सोने के लिए था, वाटर प्रूफ था, उसी में हम लोग काट काट के अपना नीचे बिस्तर भी बनाया, उसी में ढका रहे थे। उसके बाद में सुबह होती थी, उसके बाद में हम लोग मार मैदान लगता था। कब किधर जाएंगे मार मैदान करने, सब टेंडल के अंदर ही सब लोग करते थे। जी, वहाँ पर सब चेहरा उहरा मुँह कान धोते थे। पानी कहाँ से मिलता? पानी बाहर से पाइप घुसाने के बाद पाइप के माध्यम से आ रहा था, बाहर से ही पानी पीने के लिए। फिर मुंह कान धो के फिर नाश्ता वास्ता करके अपना कुछ एक दूसरे से बातें करते थे। जी, क्योंकि संपर्क का माध्यम कोई था नहीं अंदर में। हाँ, वो संपर्क का माध्यम बाद में तो था। बाद में एक माइक घुसाया वहाँ पे स्टूडियो कॉल, उधर से फिर माइक घुसाया, उसे नंबर इधर देते थे उसको, फिर वो नंबर लगा के घर परिवार से बात कराता था। जी, उसके बाद बाहर निकलने के लिए बाद में भी हम लोग को सब कुछ कंपनी दिया, जैकेट फैकेट जितना हम लोग को पहनने के लिए, जूता दिया। उसके बाद कुछ देर बैठाया वहाँ पर, बैठने के बाद में तुरंत एम्बुलेंस में बैठाया, उसके बाद में हॉस्पिटल लेके गया वहाँ से तुरंत। कारण हम लोग को सुविधा दिया, हर जितना मजदूर फंसे थे 41 आदमी, सबको 1 लाख करके सबको चेक दिया है। क्या हुआ था, कैसे आपको मालूम चला था? मेरा पति ने फोन किया था, मतलब ये 12 तारीख को दीपावली था, तो उसी दिन 5:30 बजे हुआ था। तो ऐसा ऐसा हो गया, पूरा ये धंस गया बोल के बताया। तो हम लोग को भी अच्छा नहीं लगा कि पता नहीं कैसा होगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। वही हम लोग को चिंता, और दीपावली भी हम लोग नहीं मनाए। हम लोग मेरा तो 2 बच्चा है और मेरी सास, तो हम लोग तो 4 जन थे। हम लोग तो अपने चिंता में, और खाना भी अच्छा से हम लोग नहीं खाए। खाना भी पकाते थे, लेकिन हम लोग को खाने का मन भी नहीं कर रहा था। 11 तारीख को गया था हम लोग का, 11 तारीख तो बाहर निकल गए शाम को। वो लोग 11 तारीख नाइट ड्यूटी का, सुबह निकलने वाले ही थे। उसके बाद हादसा हो गया 5:30 बजे। टनल के अंदर में आपके भाई जब फंस गए थे, क्या उनसे बातचीत का कोई माध्यम बन रहा था? वो तो 7-8 दिन के बाद ही हुआ था, पाइप के द्वारा। तो ये एक स्थिति थी जब टनल के अंदर में फंसने के बाद एक मजदूर अपने परिवारजन से अलग होकर किस तरह से अपना दुखड़ा को बयां करता था, ये आप सुन रहे थे।